और ये मैं चाहता नहीं था, इसलिए मैंने कहा था उसको मानस से भी जोड़िए, जो कि लक्ष्मण परशुराम संवाद का मूल आधार ये है। और जब मूल आधार आप खत्म कर दोगे तो फिर क्या मतलब है ना? विद्वान तो एक से एक लोग पढ़े हैं और आप पर थोड़ी हो, हमें थोड़ी है, संसार है। ये गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा इस्पत मार्ग भूते भवंत भूया पुरुषा सुरत्वाद। तो जोड़ना था, चलिए आपने जोड़ा। रे न बालक काल बस बोलत कोई न संहारी, तो धनु ही संत पुरार धन विदित सकल संसार। रे लक्ष्मण तू संभाल करके नहीं बोलता, क्या संभाल करके नहीं बोलता? तो परशुराम ने कहा धनु ही संत पुरार धन, कहा तुम्हारी धनिया, कहा संकेती का धनुषीय विदित सकल संसार। तो विप्र देवता आप कहते हो कहा तुम्हारी धनिया, तो मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ मेरी धनुया हो ये धनुष, क्योंकि हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। मेरी जानकारी में सभी धनुष एक समान है। आकार से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आकार से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जन्म सबका एक सा, बाज हो अथवा तोता, आकार से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। समानता होती है और समानता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहता कि सुनहु देव सब धनुष समाना, और यह है हमारे जाना। मेरी जानकारी ये है कि सभी धनुष समान है। अब समान कैसे है? उसका एक तरीका है, उसका एक पैमाना है, उसका एक प्रकार है। बताओगे तो अगले क्रम में मैं वो भी बताऊंगा कि धनुही और धनुष ये समान कैसे है। पहली बात। दूसरी बात, हमने तर्क रखा था परशुराम जी के समक्ष, और परशुराम जी से कहा था कि राजा जनक का राज्य पलटोगे। तो ये लोग प्रताड़ित है, दुखी है, भयाक्रांत है। तो क्या आपका लक्ष्य ये है कि देवता दुखी हो, ऋषि दुखी हो, महात्मा दुखी हो, ज्ञानी दुखी हो, धर्मशील दुखी हो? मैंने ये बिंदु रखा था कि आपके द्वारा राजा जनक का राज्य पलटा जा रहा है। तो राजा जनक का राज्य पलटा जा रहा है, तो इसके परिणाम में सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास और भारी। अगर आपके द्वारा यह कृत्य किया जाएगा तो इस कृत्य के लिए क्या आपको प्रशंसनीय स्वीकारा जाएगा? क्योंकि आपकी प्रशंसा इनको भयभीत करने में नहीं है। परशुराम जी की प्रशंसा देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को भयभीत करने में नहीं है, इन्हें भयमुक्त करने में। भयमुक्त, और जब इनको भयमुक्त करोगे तब आप प्रशंसनीय बनोगे, और यदि इन्हें भययुक्त करोगे तो आप फिर प्रशंसनीय नहीं बनोगे। आपने इसमें उत्तर दिया लक्ष्मण, ये जो मेरा निर्णय है ये अविवेक पूर्ण थोड़ी है, इसमें मैंने विचार किया है। अब विचार क्या किया, थोड़ा आप लोग भी सुन लीजिए। विचार इन्होंने ये किया है कि धरती है और राजा जनक के राज्य की धरती है। इस धरती से कन्या ने जन्म लिया है, कन्या ने जन्म लिया और उस कन्या ने धनुष को उठाया, तो राजा जनक ने धनुष तोड़वा दिया। अब जब धनुष तोड़वा दिया तो हमको यहाँ आना पड़ा। तो उल्टाने का उद्देश्य ये है कि धरती पलटा देंगे तो दोबारा फिर कन्या पैदा नहीं होगी, और जब दोबारा कन्या पैदा नहीं होगी तो हमको फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तो क्या मतलब, तुम कन्या विरोधी होगा? ये अगर निर्णय है तब तो फिर उचित नहीं है कि कन्या पैदा न होए तो कन्या न पैदा होए। ये नियम आपके द्वारा, ये व्यवहार परशुराम जी के द्वारा कि कन्या न पैदा हो। आपने कहा ये मेरा निर्णय विवेकपूर्ण है। ये निर्णय विवेकपूर्ण नहीं, ये तो पूरी तरह अविवेकपूर्ण है कि कन्या न पैदा होए हमारे धरती पलटा देंगे। ये निर्णय विवेकपूर्ण नहीं है। फिर कन्या ने जन्म लिया है तो विवेक वहां नहीं लगाना चाहिए कि कन्या न पैदा हो। विवेक यहाँ लगाना चाहिए कि धरती से आज तक कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है, आखिर धरती से आज ये कन्या पैदा हुई है, तो ये कन्या कोई साधारण। विवेक यहाँ लगाना चाहिए। तो जहाँ विवेक लगाना है खून है नहीं, और जहाँ नहीं लगाना लगाया पड़े, कन्या न पैदा होना।
परीक्षण बंद करवा दिया है। ये बालक है या बालिका है, राजतंत्र से इसका परीक्षण बंद करा दिया है। क्यों? क्योंकि ये हल्की बुद्धि के लोग कन्या होती है तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं। तो ये भ्रूण हत्या न हो, कन्या का मरण न हो, इसके लिए हमने महाराज जांच बिठा दी है कि कोई कार्य ऐसा नहीं होगा। और तुम कहते हो कन्या न पैदा हो। अरे राम राम, नवरात्र वाले दिन तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे नवरात्र में तुम कन्या को, अरे वो तो ये देश है महाराज जिस देश में कन्याओं को देवी के रूप में स्वीकारा जाता है। लोग उनके चरणों की पूजा करते हैं और उनको माता दुर्गा, माता भगवती, माता आराध्या, माता अरुंधति के नाम से जानते हैं और उनकी 9 दिन पूजा करते हैं। और तुम कहते हो कन्या ना पैदा हो। अरे राम 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 राम, कहां से आए? ये निर्णय विवेकपूर्ण नहीं है, ये निर्णय आपका विचारी है। ये नहीं कि कन्या न पैदा हो, कन्या पैदा हो, क्योंकि कन्या पैदा होगी तो दुल्हन मिलेगी, और जब कन्या नहीं पैदा होगी तो दुल्हन कहां से लाओगे? भैया, कन्या पैदा होगी तो हमें हमारे पुत्र की बहू मिलेगी, और जब कन्या ही नहीं पैदा होगी तो बहुएं मिलेंगी। इन गिनाए हो जाएंगे सब जैसी घूमी रहे। पहली बात विचार यहां करना है कि आज तक जब से सृष्टि बनी है, हम नहीं थे तब से सृष्टि है, हमारे पिताजी नहीं थे तब से सृष्टि है, पिताजी के पिताजी नहीं थे तब से सृष्टि है, और ये सृष्टि कब से है ये हम नहीं जानते हैं, ये केवल ईश्वर जानता है। विचार करिए थोड़ा। लेकिन आज तक कभी भी धरती से किसी पुत्री ने जन्म नहीं लिया। आखिर सीता ने जन्म लिया है तो ये सीता कौन है, सीता कैसी है? विचार यहाँ होना चाहिए, विवेक का प्रयोग यहाँ होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम यह है कि माताओं के उदर से कन्या का जन्म होता है। पुत्र हो अथवा पुत्री, माताओं के उदर से जन्म लेते हैं। लेकिन सीता ऐसी विलक्षण कन्या है कि माता से नहीं, वो तो धरती माता की कोख से पैदा हुई। तो विचार यहाँ होना चाहिए। तो विचार वहां कर रहे हो कि कन्या न पैदा होना, तो विचार कहाँ करना है? कम से कम इस पर विचार करना चाहिए आप। पहली बात। दूसरी बात आपने कहा देखो लक्ष्मण, हम तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। हाँ, दूसरे का प्रमाण पत्र अपन बना ले तो ज्यादा सही रहता है। या तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, या परशुराम जी के लिए आए? ये वाले जो चौपाई पड़ गए कि हम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्वबदर जिन तुम्हारे हाथ था, तो यह वाला प्रमाण पत्र परशुराम जी के लिए बना है क्या? यह प्रमाण पत्र परशुराम जी के लिए नहीं है, तो दूसरे का प्रमाण पत्र पर बनाए घूम रहे हो। यह हो एक अलग से भ्रष्टाचार है। दूसरे का प्रमाण पत्र लगाए अपने लिए हो, ये ठीक नहीं। हमारा जांच बैठा देंगे तो कारावास हो जाएगा। दूसरे की कागजात मत लगाइए, अपने कागज दिखाओ, अपने प्रमाण पत्र दिखाओ। और तुम दूसरे का प्रमाण पत्र दिखा रहे हो कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। ये प्रमाण पत्र परशुराम जी का नहीं है, ये किसी दूसरे का है। विषय यह है कि धरती पर पलटोगे तो ये लोग दुखी हैं, साधु दुखी हैं, संत दुखी हैं, महात्मा दुखी हैं, ज्ञानी दुखी हैं, धर्मशील दुखी हैं, साधु दुखी हैं, संत दुखी हैं। क्या आपका चरित्र आपको ये आदेश देता है? और यदि आदेश देता है तो विचार करिए। मेरी समझ में आपको ये आदेश नहीं देता, ना आपका चरित्र और ना ही सत्ग्रंथ कि परशुराम जी का द्वारा कोई ऐसा कृत्य हो जिसमें धर्मशील ज्ञानी गुणवान लोग दुखी हो, तो उसमें परशुराम जी के चरित्र की शोभा नहीं है। इस पर आपको विचार करना है। जो नहीं करना है वो कर रहे हो महाराज, और जो नहीं करना है उसमें उतारू हो, ये ठीक नहीं है। आपने दूसरा तर्क मेरे ऊपर लगा दिया, बोले हम तो राजा जनक के ये राज्य की पलटने की बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण तुम तो पूरे ब्रह्मांड को पलटते थे। ब्रह्मांड पलट देते तो अयोध्या से लेके नाना तक और नाना से लेके मामा तक सब जगह पहुंच गए महाराज जी। बोले मामा उठ जाएंगे, तुम्हारे